Hello students, welcome back to my YouTube channel EduTram. And I am here with another important topic which is oceans of the world. So today आज हम जानने वाले हैं कि ओशियंस क्या हैं और ओशियंस के हमारे जो इम्पोर्टेंट ओशियंस हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट ओशियंस हैं जितने भी, और उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ओशियन है. तो फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. इनके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं. तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो कि ओशियन बेसिकली होता क्या है, तो एक बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी जिसमें सलाइन वाटर होता है, ठीक है, वो होती है ओशियन, जैसे कि आपको नज़र आ रखा है यहाँ पीछे बैकग्राउंड पिक्चर में, ठीक है. एंड अगर इसकी इम्पोर्टेंस पे बात की जाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो इम्पोर्टेंस की बात जाए तो ये रिज़र्व, जैसे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं इसमें, जैसे पेट्रोलियम एंड जो भी सी फूड्स वगैरह होती है, फिशेज़ एंड ऑल, और जो भी फिर वो सॉल्ट पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सॉल्ट निकालने का काम भी करते हो ओशियन से. एंड अगर देखा जाए तो कार्बन सिंक के भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं ये ओशियंस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड एक बार वर्ल्ड मैप पे देखते हैं ओशियंस को. सो हेयर इज़ पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन. ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये 5 ओशियंस. आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द पैसिफिक ओशियन is the world's largest ocean. So Pacific Ocean is the world largest ocean and it covers approximately half of the oceans on earth. मतलब हमारी अर्थ पे जितने भी ओशियंस हैं उनका हाफ ये कवर कर लेता है, ठीक है. हैंस द ओशियंस इज़ इनक्रेडिबली वास्ट, मतलब अब खुद ही देखो, मतलब जितने भी चारों ओशियंस बचे हैं उनका जितना टोटल एरिया वो लोग कवर करते होंगे ना, उसका आधा ये खुद अकेला ही कवर कर लेता है. हैंस द ओशियन इज़ इनक्रेडिबली वास्ट, मेकिंग अप अराउंड 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. सो अगर अर्थ पे देखा जाए, अगर हम डायग्राम पिक्चर में देखें इस इमेज में, तो अगर आपको ये अर्थ का मैप ये दिख रहा होगा मैप, तो अगर इसमें देखें तो 1/3 पार्ट ऐसे हो गए, तो आपको कहीं कहीं लग रहा होगा ये 1/3 पार्ट कवर कर रहा है, अगर लैंड को भी मिला ले तभी भी, ठीक है. एंड इसकी टोटल एरिया है ये. एंड ड्रेक पैसेज के थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है एंड पनामा कैनल है, ये इनके थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है पनामा कैनाल, ठीक है, एंड यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, इनके थ्रू यहाँ से एंड यहाँ से ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है, ठीक है. अब ये इतना बड़ा है कि इस ओशन के अंदर, मतलब इस ओशन में 25,000 आइलैंड्स हैं, ठीक है, और उनमें से ज़्यादातर जो है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी यहाँ कहीं है, ठीक है, साउथ ऑफ द इक्वेटर. ओके, सो अगर अब डेप्थ की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एवरेज डेप्थ है ना वो 4,280 मीटर्स है. अगर हम एक रिवाइज़ करें तो जब हमने एंडीज़ माउंटेन, रॉकीज़ माउंटेन पढ़ा था, तो उसमें जो हमने एवरेज हाइट पढ़ी थी उन माउंटेन्स की, वो अप्रॉक्स 4,000 to 6,000 मीटर्स थी, ठीक है. एंड अगर हम देखें तो ये ओशन भी उतना ही डेप्थ में है और ये इसकी एवरेज हाइट है. लेकिन अगर हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट मैरियाना ट्रेंच होता है गर्त, बहुत गड्ढा जिसे बोलते हैं, ठीक है. गड्ढा हो गया जो सरफेस पे हो गया, ग्राउंड सरफेस पे, और ट्रेंच हो गया जो पानी के अंदर होता है. जैसे अगर हम बोले तो माउंटेन को, अगर हम ग्राउंड सरफेस से बोले तो माउंटेन होता है, लेकिन अगर वही माउंटेन हमारे ओशन के अंदर हो तो उसे रिज बोलते हैं. वैसे ही जैसे गड्ढा हो तो उसको तो हम जैसे बोल देते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन अगर ओशियनिक लेवल पे बात की जाए तो वो ट्रेंच होता है. तो मरियाना ट्रेंच जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, उसकी जो हाइट, उसकी जो डेप्थ है वो है 11,000 मीटर्स, ठीक है, और वो इसी में पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और मैप पे देखते हैं पैसिफिक ओशन को. तो ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना बड़ा पोर्शन कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है. बेरिंग स्ट्रेट से ये आर्कटिक ओशन से कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा.
देन पनामा कैनाल एंड हेयर इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से ये अटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर है टोरेस स्ट्रेट, देन यहाँ सिंगापुर स्ट्रेट, और यहाँ पर है लुजोन स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट। अगर वहाँ उनको छोड़ दें वहाँ पर तो सी है, चाइना सी, लेकिन यहाँ पर इंडियन ओशियन आ जाता है, तो यहाँ पर ये इंडियन ओशियन से कनेक्ट हो रहा है फिर टोरेस स्ट्रेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, और ये क्वार्टर ऑफ द अर्थ ओशन, क्वार्टर ऑफ द अर्थ ओशन को कवर करता है, यानी अर्थ के जो ओशंस है जितने भी, उनका 1/4 एरिया ये कवर करता है। और ये इसका साइज़ इतना ही है जितना यूरेशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया को मिला दो एंड अफ्रीका को मिला दो, इतना बड़ा इसका साइज़ है। और ये कैरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्वेगियन सी, इन सारे सी से ये कनेक्ट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। देन आगे बढ़ते हैं, और ये 20% प्लैनेट सरफेस को होल्ड करता है, 26% सबमर्ज लैंड को होल्ड करता है। एंड इट इज़ सेड दैट इट इज़ द यंगेस्ट ओशन ऑन प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन विच वन इज़ द यंगेस्ट ओशन ऑन द प्लैनेट? तो यंगेस्ट ओशन इज़ अटलांटिक ओशन। अगर इसकी एवरेज डेप्थ की बात की जाए तो 3900 मीटर है, और अगर मैक्सिमम डेप्थ की बात की जाए तो 8800 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी शेप एस शेप है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, देन यहाँ इंडियन ओशियन आ जाता है, ये आर्कटिक, ये एंटार्कटिक, और ये हो गया अटलांटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन आ जाता है। इंडियन ओशन इज इन द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये एक सीरीज़ में है। फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट वन इज़ द पैसिफिक वन, देन सेकेंड लार्जेस्ट इज़ द अटलांटिक वन, देन थर्ड लार्जेस्ट वन इज़ द इंडियन ओशन। ओके, सो इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, इन तीनों को कलेक्टिवली अगर बोला जाए तो 3 ओशंस बोला जाता है। अगर कहीं आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन 3 ओशंस, एंड उनको ऑप्शन दे दिए जाएँ बच्चों को, जैसे इंडियन ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, तो विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ 3 ओशंस? तो आंसर होगा आर्कटिक ओशन। लेकिन अगर किसी को नहीं पता होगा कि 3 ओशंस कौन से हैं, जो ये टर्म यूज़ की जा रही है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है 3 ओशन, ये है किसके लिए, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये अफ्रीकन एशियन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन एक बहुत एक नेगेटिव चीज़ भी है इस ओशन के बारे में कि मोस्ट पोल्यूटेड ओशन है, एंड इसकी एवरेज डेप्थ है 4200 मीटर्स, एंड इसकी मैक्सिमम डेप्थ है 7125 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं, मैप पर देखते हैं इंडियन ओशन को। हेयर इज़ इंडियन ओशन, एंड अगर शेप की बात की जाए तो ये एम शेप है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट इज़ द ओनली ओशन जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारी कंट्री है, एंड इंडियन ओशन उसके नाम पर ही रखा गया है, इंडियन ओशन। सो इट इज़ द ओनली वन ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सो अंटार्कटिक ओशन इज़ द नेक्स्ट वन। अगर बात की जाए तो अंटार्कटिक ओशन जो है वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ में जाता है। अभी हम इसको हम अगर इमेज में देखेंगे, डायग्राम में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन इट इज़ सराउंडेड बाय अंटार्कटिक एज वेल एज आर्कटिक। इट इज़ द ओनली ओशन विच कम्प्लीटली सर्कल्स प्लैनेट अर्थ, मतलब प्लैनेट अर्थ को कम्प्लीटली सर्कल करता है ये, एंड इसकी एवरेज डेप्थ है 4000 to 500 मीटर्स। ग्लेशियर्स है एंड यहाँ पर, और क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो अंटार्कटिक आइस शीट्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 एग्जिस्टिंग पोर्ट्स भी हैं, मैकमर्डो एंड पामर। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सो हमने अभी बात की थी कि 60 डिग्री से साउथ में है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। देन ये पूरा यहाँ पर ऐसा है। इसके बाद का यहाँ पे पैसिफिक ओशियन आ जाता है या इंडियन ओशियन आ जाता है। ये 60 डिग्री पूरा सर्कल कर रहा है। ठीक है, सो ये इसकी मेन खासियत है इस ओशियन की।
आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक ओशन इज़ द नेक्स्ट वन। आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल पर लोकेटेड एंड अंटार्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ पोल। ये स्मॉलेस्ट एरिया है, मतलब स्मॉलेस्ट ओशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक, देन अटलांटिक, इंडियन ओशन, देन अंटार्कटिक ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। ठीक है, कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि ये जो सी है ये बेसिकली अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। एंड अगर इसकी डेप्थ को देखा जाए तो इसकी मिनिमम डेप्थ है वो है 1500 मीटर्स एंड इसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो है 5450 मीटर्स। और इसका एरिया अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा ओशियन है, लेकिन इसका जो टोटल एरिया है वो रशिया के बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बाकी सारे कितने बड़े हैं। इट इज़ सेड दैट देयर आर 400 एनिमल स्पीशीज़ अवेलेबल इन आर्कटिक ओशन। ऐसा बोला जाता है कि 400 एनिमल्स से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है आर्कटिक ओशन में पाई जाती हैं। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो ये है नॉर्थ पोल, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरफ अटलांटिक ओशन आ जाता है, और अगर इस तरफ देखी जाए तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन आ जाता है इस तरफ। ठीक है, सो ये है आर्कटिक ओशन। So that's all for today. If you like this video, so please like and share this video, and if you want another such video, subscribe our channel. Thank you.